हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज है 28 अप्रैल 2022। इस सेशन में हम 28 अप्रैल के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी के। तो ये है प्रीवियस क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत पे का मानव संसाधन अधिकारी बनाया गया? इसका सही आंसर था स्मृति हांडा। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25 अप्रैल। इस बार की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बनाने के लिए नवाचार का प्रयोग करें। और ये मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम विवैक्स नामक वायरस के कारण होता है। यह वायरस मानव शरीर में मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारत में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ऑप्शन गाजियाबाद, पल्ली, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पल्ली। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहां पर एमानुएल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन जापान, भारत, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं एमानुएल मैक्रोन। देखते हैं फ्रांस के बारे में। इसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं और राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं एमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का अगला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन विनय क्वात्रा, सुमन बेरी, अलका मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमन बेरी। सुमन बेरी 1 मई से नीति आयोग की नई उपाध्यक्ष बनेंगी। देखते हैं नीति आयोग के बारे में। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पदेन अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत और इनकी नई उपाध्यक्ष बनेंगी सुमन बेरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सैन्य खर्चे के मामले में 2022 में विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर अपना भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्था के द्वारा 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शन WHO, UNO, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, WHO। देखते हैं WHO के बारे में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय ने मिनोर्का ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन GMD गुकेश, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, GMD गुकेश। बजरंग पूनिया एक पहलवान है, कुश्ती पहलवान। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। डी गुकेश ने फाइनल राउंड में विक्टर मिखालवेस्की को हराया। आर्मेनिया के GM हाइक एम मार्टिरोसियन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और भारतीय GM रमेश बाबू ज्ञानानंद तीसरे स्थान पर रहे और रौनक साधवानी भारत के चौथे स्थान पर रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8, भारत के दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। स्वर्ण पदक जीता है कजाकिस्तान के अजमत दौलतबेकोव। इन्होंने फर्स्ट स्थान हासिल किया है इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में। और सेकंड दीपक पूनिया और थर्ड पे हैं भारत के विक्की। इसका आयोजन उलान बटार मंगोलिया में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? ऑप्शन झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। देखते हैं झारखंड के बारे में। इसकी राजधानी रांची है, सीएम हेमंत सोरेन है और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। बढ़ते हैं आगे। यह है आज का प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डिस्कस करना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए वीएच क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।